मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा मुझ तक पहुंच रही है। तुम्हारी आवाज़ मेरे तक आ रही है। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वह मुझे पता चल रहा है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वह सब मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या घटित गलत हो रहा है वह सब मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है, मैं अच्छी तरह से पता कर पा रहा हूँ। तुम और तुम्हारे होने वाले जीवन साथी के साथ क्या अन्याय किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है। तुम और तुम्हारे जीवन साथी के शुद्ध प्रेम का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। बाकी कोई भी तुम्हारी इस भावना को नहीं समझ रहा है। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हो तथा तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना घर भी बसाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इस भावना को कोई नहीं समझ पा रहा है। मुझे अच्छे से पता है हर कोई इस विरोध में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। रिश्तेदार, माँ बाप, सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम दोनों का घर ना बसे, अर्थात तुम दोनों का विरोध कर रहे हैं। कोई भी तुम दोनों का सच्चा रिश्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों की पीड़ा को कोई भी नहीं समझ पा रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह सब मुझे पता है। हर कोई अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ है। कोई भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है। जो लोग तुमको मान सम्मान, झूठ सच, धर्म अधर्म, जात पात का ज्ञान बांट रहे हैं वो सभी गलत है। सच बात तो यह है कि उनको स्वयं ही इन सब का ज्ञान नहीं है और ज्ञान बांटने चले। वो स्वयं ही अनभिज्ञ है, उन्हें कुछ भी सच्चाई ज्ञात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी तो तुम स्वयं घबरा जाते हो और रोने लगते हो। कभी कभी तुम यह सोचते हो, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि उससे विवाह करना बहुत मुश्किल हो गया है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम दोनों आपस में बातें करके अपना मन हल्का कर लेते हो और तुम दोनों आपस में बहुत रोने लग जाते हो। मेरे बच्चे, तुम दोनों को कहीं कहीं यह भी लगने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे का साथ जन्म जन्म के लिए निभाओगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा यह रिश्ता मैंने ही बनाया है। तुम्हारे घर वाले एवं यह समाज वाले तुम्हें कुदृष्टि से देखेंगे और तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देंगे, परंतु मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम दोनों का कोई भी कितना भी अपमान करे, तुम्हें कहीं न कहीं ऐसा भाव भी दिखाया जाएगा, तुम्हारे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा कि जो तुम्हें अलग करना चाहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी एक बात की गांठ बांध लो, सम्मान मैं देता हूँ, लोग नहीं। लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़कर अपने प्रेम को अपनाओ। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। लोग तो फिजूल में सभी के ही जीवन में दखल अंदाजी करते हैं।
तुम्हें सभी को सफाई देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह समाज के लोग तुम्हें सम्मान तभी देंगे जब तुम्हें उनका तुमसे कोई बहुत बड़ा स्वार्थ निकलता होगा, क्योंकि हर दुनिया में सब कोई स्वार्थी है। मेरे बच्चे, पीठ पीछे तो हर कोई तुम्हारी केवल आलोचना ही करता है, परंतु यह बात तो तुम स्वयं ही जानते हो। कभी कभी तो तुम स्वयं ही विचलित हो जाते हो सबका रवैया देखकर, और हैरान हो जाते हो कि कोई तुम्हारे बारे में यह सब कैसे कर सकता है, और विचलित होकर स्वयं से यह कहते हो कि मैं जो करने वाला हूँ क्या वह सही भी है या कोई पाप तो नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसी बातें आने लग जाती है। कभी यह जो मैं कर रहा हूँ वह अधर्म तो नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि प्रेम से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है मेरे बच्चे। प्रेम से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, और धर्म स्वयं इस बात को स्वीकृति देता है कि हर कोई अपने मन से विवाह कर सकता है, अर्थात हर कोई अपने विवाह का स्वयं निर्णय ले सकता है। कोई किसी का बंदी नहीं है। यहाँ हर किसी को अपने मनपसंद लड़के से शादी करने का अधिकार है। यदि तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास है तो मेरे बच्चे, तुम्हें सही गलत की पहचान भी होनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि विवाह के पश्चात तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम रहोगे, तो तुम्हें यह कदम उठा लेना चाहिए और तुम उसी से विवाह करो जिससे तुमने चुना है।